हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर वीडियो। ऑलरेडी इसका हेडिंग लिखा है बोर्ड पे। ये आरएस नोमेनक्लेचर के ऊपर बन रहा है, जिसको हम कहते हैं आरएस नोटेशन, और इसको हम और एक नाम से बताते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो जब स्टूडेंट इसको पढ़ने के लिए जाता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी सिंपल तरीका से हो सके इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास आरएस नोटेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये समझने से पहले एक रूल को पता करना है, दैट रूल इज कॉल्ड CIP रूल। CIP रूल, ये जो CIP रूल है, इस CIP रूल के ऊपर डिपेंड करके हमको मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स है उसको प्रायोरिटी देना है, और प्रायोरिटी के ऊपर ये आरएस नोटेशन या आरएस नोमेनक्लेचर बनेगा। तो ये CIP का ये CIP का फुल फॉर्म क्या है? CIP एक्चुअली 3 साइंटिस्ट का नेम है। C stands for Ken, okay? C stands for Ken, CAHN, I stands for Ingold, and P stands for Prelog। तो ये CIP का मतलब हो गया केन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर डिपेंड करके ये CIP रूल बनाया गया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द R and S? ये R and S का मतलब क्या है? R एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है रेक्टस। रेक्टस ये एक लैटिन वर्ड है, दिस वन इज अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब है राइट, और इसमें हम लोग ये जो आर है, रेक्टस और राइट, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे क्लॉक वाइज। क्या क्लॉक वाइज? सब कुछ हम दिखाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, ये भी एक लैटिन वर्ड है जैसा तुम्हारा रेक्टस था। इसका मतलब है लेफ्ट, और इसको हम बताएंगे एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। ये बात समझ में आ गया होगा कि जो तुम्हारा आर है, ये आर को हम बताते हैं रेक्टस, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है राइट। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब रोटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। किस चीज का रोटेशन मैं बताऊंगा। और एस का मतलब है सिनिस्टर, ये भी एक लैटिन वर्ड है, सॉरी इट शुड बी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है लेफ्ट, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे दिखाएंगे ना, जब रोटेशन ऐसा होता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन द मॉलिक्यूल। इसको समझने के लिए पहले तुमको CIP रूल को समझना पड़ेगा, जिसको अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो CIP रूल पहले पढ़ लेते, क्या क्या बताता है CIP रूल। केन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल हम लोगों को क्या बोलता है? रूल नंबर वन जो है, दैट इज हायर एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारा हो जाएगा सीनियर ग्रुप और सीनियर एटम। इसको याद रखना, हायर एटॉमिक नंबर होगा, सीनियर ग्रुप और सीनियर एटम। क्लियर? कैसा समझा रहा हूं? सपोज सोचो कि ये जो हम दिखा रहे हैं इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सोचो कि ये मिडिल वाला जो क्रॉस है, दैट इज अ कार्बन। इसके साथ 4 ग्रुप अटैच्ड है। सोचो कि A B, एक काम करते हैं, ABCD छोड़ो, हम डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सोचो कि ये वाला जो है ये कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले किसका आएगा? ठीक है, तुमने क्या बताया? हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर ग्रुप। तो ये कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है, ठीक है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो इसमें से सबसे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी 1 मिलेगा। क्लियर? उसके बाद नाइट्रोजन को प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद कार्बन को मिलेगा 3 नंबर, और उसके बाद हाइड्रोजन को 4 नंबर। अभी रोटेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं समझाऊंगा। क्लियर? पहले मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको देखना ही नहीं है। क्लियर? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखना ही नहीं है, सिर्फ पोजीशन देखना है।
काउंटिंग में, मतलब जब हम उसको रोटेशन कराएंगे काउंटिंग में उसको पकड़ना नहीं है। तो पहले रूल नंबर 1 को पता करो, हायर एटॉमिक नंबर मतलब सीनियर ग्रुप और सीनियर एटम, ये पहला वाला रूल है। ओके, चलो 2 नंबर रूल पे क्या आता है? 2 नंबर रूल पे आ रहा है कि अगर पहला जो कार्बन है, वो पहला जो एटम है रादर, अगर दोनों में सेम है, ठीक है, रूल नंबर 2, तो तुमको कौन सा वाला फास्ट एटम, इफ फास्ट एटम इज सेम, क्लियर, एक सेकेंड, इफ फास्ट एटम इज सेम, तो यू हैव टू लुक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। मतलब फास्ट एटम अगर सेम है तो तुमको सेकेंड को देखना है, थर्ड को देखना है, फोर्थ को देखना है, कहां पर डिफरेंस आ रहा है। मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं तो चीज समझ में आ जाएगा। सपोज सोचो कि ये एक फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इसमें भी एक कार्बन है CH3 है, इसमें भी है तुम्हारा CH2 CH3 है, और इसमें सोचो कि CH इधर CH3 है और इसमें एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, क्लियर। तो ये जो 4 ग्रुप है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो 4 ग्रुप है, तो ये पहला वाला कार्बन है, पहला वाला कार्बन है, पहला वाला कार्बन है। तो ये जो ग्रुप है, ये पहला वाला कार्बन सब में सेम है, तो फास्ट एटम इज सेम। तो हम सेकंड को देखेंगे, सेकंड में क्या आ रहा है, इसके साथ सेकंड में और एक कार्बन आ रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा होगा, क्लियर। और थर्ड में इसके साथ 2 कार्बन आ रहा है, तो थर्ड एटम को भी हम लोग देख रहे हैं इसको प्रायोरिटी देने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल, ये जहां पे इस पोजीशन में इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, तो ये वाला ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, ये वाला एंटर इथाइल ग्रुप को सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगा, और मिथाइल को थर्ड मिलेगा, और ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन विल गेट फोर्थ प्रायोरिटी, क्लियर। तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। रोटेशन कैसे कैसे होगा, ऑलवेज याद रखना कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, रोटेशन आइदर ऐसा होगा, नहीं तो अगर ऐसा हो गया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो रोटेशन ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। तो मैंने 2 टाइप का रोटेशन के बारे में तुम लोगों को बताया। एक रोटेशन 1 2 3 ऐसा होगा, देखो 4 जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको मैंने शो ही नहीं किया, और 1 2 3 ऐसा रोटेशन हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 ऐसा, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला काम है तुमको प्रायोरिटी देना। तो ये सेकेंड रूल का बात हो गया। लेट अस टॉक अबाउट थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बताता है? थर्ड रूल भी बहुत सिंपल है। सोचो कि कार्बन के साथ आइसोटोप अटैच्ड है, जैसा सोचो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप। थर्ड रूल में आ रहा है आइसोटोप का बात, आइसोटोप्स के बात आ रहा है। थर्ड रूल में सोचो कि पहले अगर सोचो कि ट्राइटियम या ट्रिटियम है, फिर ड्यूटेरियम है, फिर प्रोटियम है, हाइड्रोजन है, तो अकॉर्डिंग टू इसका तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो मास नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा। तो ट्रिटियम पहले, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन, ऐसा आ जाएगा, क्लियर। सपोज आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल, दिस इज CH3, दिस इज ट्रिटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली दिस वन इज गेटिंग 1 बिकॉज कार्बन। उसके बाद आ रहे ये वाला 2, इसके बाद आ रहे ये वाला 3, और ये आ रहे 4। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर देखना पड़ेगा, जिसका मास नंबर ज्यादा है वो सीनियर एटम या सीनियर ग्रुप ऑफ एटम माना जाएगा। दैट इज द रूल नंबर 3। व्हाट इज रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 पे हम बता रहे हैं कि सपोज सोचो कि कोई भी एक ग्रुप है, रूल नंबर 4 पे है, सपोज कोई ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्डेड N है या C डबल बॉन्डेड O हो, तो ऐसा ग्रुप अगर अटैच्ड है कार्बन के साथ, कायरल कार्बन के साथ, जो क्रॉस के बीच में है, ऐसा क्रॉस है बीच में जो है, तो हम ये C ट्रिपल बॉन्ड N को ऐसा सोचेंगे, C इसके साथ सिंगल बॉन्डेड 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है, ऐसा इसको कंसीडर करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा डबल बॉन्ड है तो हम इसको कैसे देखेंगे? हम इसको देखेंगे ऐसा, C इसके साथ एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक ऑक्सीजन, ऐसा रहेगा, और कोई ग्रुप रहेगा डेफिनेटली इसके साथ, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 मतलब डबल बॉन्डेड O मतलब 2 ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्डेड N मतलब 3 नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये 4 पॉइंट्स तुमको याद रखना है प्रायोरिटी डालने के लिए, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी का जो 4 पॉइंट है इसको याद रख के तुम आगे जा पाओगे। अभी हम लोग जो देखेंगे दैट इज कंप्लीटली एग्जाम्पल।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसको पता कर लेते हैं। 4 रूल के बारे में पता है। एक पहला आता है एटॉमिक नंबर, दूसरा आता है अगर सेम हुआ कार्बन या कोई एटम, फर्स्ट एटम अगर सेम है तो सेकेंड को देखना है, सेकेंड सेम है तो थर्ड को देखना है, ऐसा। ठीक है, थर्ड मैंने बताया कि अगर आइसोटोप है तो जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, और अगर तुम्हारा फोर्थ है, फोर्थ जो रूल है उसमें अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको मान लेना है कि कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O है तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। सपोज हम लोग के पास कुछ ऐसा है, इसमें है तुम्हारा ब्रोमीन, इसमें है CH3 ग्रुप और इधर आ रहे ऐसा, ये फ्लाइंग वेज या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला है, फ्लाइंग वेज या वेज डैश है, तुम लोगों को पता है, और ये वेज एक है। तो इसमें आ रहे हाइड्रोजन और इसमें आ रहे कौन सा ना, क्लोरीन। ठीक है, तो इसको हम कैसे, इसका RS नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे? द फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है इसको हम पहले फीचर में लेके चला जाएंगे तो इट बिकम्स मच मोर इजियर, और RS के साथ साथ हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसे एक फ्लाइंग वेज कॉन्फ़िगरेशन को एक फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये भी रहता है। तो चलो इसको करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो तुम्हारा ब्रोमीन कार्बन CH3 जो एक सिंगल लाइन पे है, पहले एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, हो गया बात खत्म। ये ऊपर में ब्रोमीन को लगाना है, ठीक है, और नीचे CH3 ग्रुप को लगाना है जो तुम्हारा ये वाला सिंगल वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, हो गया खेल खत्म। अभी ये जो तुम्हारा H है, ठीक है, और ये जो क्लोरीन है, देख पा रहे हो, इसको ऐसा V शेप में देखो। कैसा देखना है? V शेप। एक हाथ में मेरा ये वाला पेन है मार्कर और उसका कैप है एक हाथ में, ऐसा V शेप में। मैं काम करता हूं, इसको V शेप में देखो। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये जो हाथ ऊपर में जा रहा है ये वाला हाइड्रोजन, और ये जो नीचे आ रहा है ये वाला क्लोरीन, इसको उठा के लेके आओ, इसमें बिठाओ, बिठा के इसको फ्लैट कर दो। क्लियर? प्लीज हैव अ लुक। ये जो भी है, भी को उठाओ, उठा के इस पोजीशन में मिडिल में लेके आओ, आके इसको फ्लैट करो। तो देखो ये राइट साइड इधर आ गया, लेफ्ट साइड इधर आ गया। राइट में कौन था? हाइड्रोजन, लेफ्ट में कौन था? क्लोरीन। बहुत सिंपल तरीका है। तो एक काम करते हैं, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते। राइट साइड में आ जाएगा हाइड्रोजन और लेफ्ट में आ जाएगा क्लोरीन। तो देखो हम फ्लाइंग वेज से इसको फीचर में कन्वर्ट कर दिया। और एक एग्जांपल में बताऊंगा, डरने का जरूरत नहीं है। होप कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। अभी हम इसको प्रायोरिटी देंगे। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, CH3 है, तो पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिलेगा, हो गया। उसके बाद आएगा क्लोरीन, उसके बाद आएगा CH3 और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन और इधर कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन है। तो क्या करेंगे हम इसको देखेंगे कि रोटेशन कहां से कहां हो रहा है। क्लियर? तो इसमें एक चीज देखना है कि जब ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है, प्लीज हैव अ लुक, ये जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाता है, R क्लॉकवाइज जो R था वो S में कन्वर्ट हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो S था वो R में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑपोजिट रूल। नॉर्मल जो रूल है, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा 1 2 3 तो वो हो जाएगा R, और अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 1 2 3 तो वो हो जाएगा S। ये कब होगा? ना जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में रहता है। आई रिपीट, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे रहता है तो क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S होता है। लेकिन अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में आ गया तो तुमको ऑपोजिट कॉन्सेप्ट देना है। क्लॉकवाइज होना चाहिए था R, होगा S, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था S, होगा R। समझ में आ गया होगा? तुम लोग ऐसे भी वो समझदार बच्चे हो तो समझ जाओगे, नो इशू। तो इसको क्या करना है? इसको एक ट्राइंगल की तरह देखना है, जस्ट लाइक ए ट्राइंगल। क्लियर? तो ट्राइंगल के ऊपर में नंबर 1, ट्राइंगल के लेफ्ट साइड में नंबर 2 और ट्राइंगल के राइट साइड में नंबर 3, हो गया, खेल खत्म। और देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। तो 1 2 3 जब आ रहा है, एक काम करते इसको थोड़ा इधर कर देते, 1 2 3 रोटेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 रोटेशन जो दिखा रहा है ये कैसा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो नॉर्मली होना चाहिए था S, अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में रहता तो, वर्टिकल में है नहीं तो ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मींस इट इज ए R कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो कार्बन है इसमें R
कॉन्फ़िगरेशन आ गया। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया। चलो ले लेते हैं फटाफट दूसरा एग्जाम्पल। क्लियर? अभी आर क्या होगा, आर में लगा दो कि 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, ऐसा नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, आर हाइफेन 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, जैसा नॉर्मल आईपीसी है। ठीक है, वो तो तुम लोगों को पता ही है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग दो चीज सीख लिया, एक तो सीख लिया तुम्हारा कैसे फ्लाइंग वेज को फिशर में कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि फिशर से कैसे आरएस निकाला जाता है। सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ फिगर, ऊपर में ब्रोमीन सी, इसमें आ रहा है CH3, ये मोटा वाला लाइन पे, मोटा वाला जो लाइन है, बोल्ड लाइन है, ये अबव द प्लेन है, और ये जो हम डैश डाल रहे हैं दैट इज बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन क्लोरीन है और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। क्लियर? तो पहला काम क्या होगा, जैसा मैंने बताया था, इस फ्लाइंग वेज को फिशर में लेके जाना है। चलो लेके चलते हैं। जैसे मैंने बताया था एक वर्टिकल लाइन जरूर डालना है। तो एक काम करो, वर्टिकल लाइन में देखो ब्रोमीन है, कार्बन है, CH3 है, तो ऊपर में जाएगा ब्रोमीन, नीचे आ जाएगा CH3, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन को करने के लिए एक काम करो, इसमें भी लगाओ, इसमें भी लगा दो, ये वाला भी। तो लेफ्ट हैंड में कौन है, हाइड्रोजन, और राइट में कौन है, क्लोरीन। तो इसको उठा के लेके आओ और इसको फ्लैट कर दो। तो राइट साइड चला गया क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन इधर। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, अभी प्रायोरिटी दे दो, तो डेफिनेटली ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2 और मिथाइल 3 एंड हाइड्रोजन 4। अगेन हाइड्रोजन इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो वो नॉर्मल जो होगा आर वो हो जाएगा S, और नॉर्मल जो होगा S वो हो जाएगा R। तो उसके हिसाब से जैसा मैंने बोला एक ट्रायंगल बना दो। चलो बना दिया फटाफट। तो इसमें आ जाएगा 1, इसमें 2 और इसमें 3। तो 1 2 3 क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज में R होना चाहिए। लेकिन जैसा तुम लोगों को बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली आ रहा है एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ गया। चलो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। तो इसमें भी हम लोग फ्लाइंग वेज से किया, फिशर में गया, फिशर में जाके काम कर दिया। ठीक है, अलग अलग करके रूल्स पता करने का जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव में ऐसा एक तरीका, एक ट्रिक सीखो जो एक ट्रिक से तुम्हारा बाकी काम हो जाएगा। चलो हम लोग दूसरा चीज ले लेते हैं। सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। इस बार हम लोग डायरेक्ट फिशर लेंगे। ऊपर में तुम्हारा आयोडीन है, नीचे तुम्हारा हाइड्रोजन, साइड में क्लोरीन और इस साइड में ब्रोमीन। बच्चों देख सकते हो ये तुम्हारा 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो प्रायोरिटी कैसा जमेगा, डेफिनेटली आयोडीन इज गेटिंग प्रायोरिटी 1, देन 2 नंबर पे ब्रोमीन, 3 नंबर पे क्लोरीन और हाइड्रोजन 4 नंबर पे आ जाएगा। अभी तुम लोग देख सकते हो कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द वर्टिकल लाइन। तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, हम लोग सीआईपी का जो नॉर्मल रूल है उसको फॉलो करेंगे। मतलब क्लॉकवाइज अगर 1 2 3 होगा तो हम उसको आर बताएंगे, आर मतलब रेक्टस, रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 हो रहा है तो हम उसको बताएंगे सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो चलो इसको कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक ट्राइंगल बना दो। ठीक है, ये ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं भी मेरा टीचर के पास से सीखा था। 1, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में 2 और राइट में 3। तो कैसे जा रहे हैं 1 2 3, तो ये कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, एक काम कर लेते हैं, दिस इज सिंपली एंटी क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली ये एस होगा, इसमें कोई रिवर्स कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन दी वर्टिकल लाइन। चलो और एक चीज देख लेते हैं। ऐसा एग्जांपल तो मैंने देख लिया, ग्रुप को चेंज कर देते, ये समझ में आ गया होगा। चलो ग्रुप चेंज कर देते फटाफट फटाफट। जितना एग्जाम्पल करोगे आइडिया उतना ही बढ़िया बनते जाएगा। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, तो इसका तो एग्जाम्पल्स कमी नहीं है, खत्म ही नहीं होगा। आज के क्लास में जितना हो सके उतना हम लोग सीखेंगे। COH है, चलो राइट साइड में CH3 डाला, लेफ्ट में तुम्हारा ब्रोमीन डाल दिया और नीचे H डाल दिया। क्लियर, चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक काम करते, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा, डेफिनेटली ब्रोमीन को मिलेगा। हाँ या ना, समझ में आ गया क्यों मिला। नेक्स्ट मिलेगा COOH ग्रुप को। अभी तुम बताओगे कि सर इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। देखो रूल नंबर 2 पे जाओ। रूल नंबर 2 पे मैंने बोला था कि अगर दोनों ग्रुप सेम है, जैसे इसमें कार्बन इसमें कार्बन, तो सेकेंड एटम को देखना है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, थोड़ा खाना कम मिला था इसलिए वो छोटा हो गया था, अभी खाना दे दिया इसको। तो ये जो रूल नंबर 2 पे सेकेंड जो एटम है दैट इज ऑक्सीजन, इसमें सेकेंड एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली COH ग्रुप विल गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी।
तो उसके हिसाब से ये 2 नंबर, ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर पे फिर से ड्रॉ करो वो ट्राइंगल। क्लियर? तो तुम्हारा इसमें आ गया 1, इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 3, लेफ्ट ऊपर में और राइट में। चलो इसको घुमाओ 1 2 3, ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये आर है भाई, तो इसमें आर डाल दो। ठीक है, फटाफट करो। अभी मैं जो दूंगा वो तुम लोग करना। ठीक है, मैं दे के थोड़ा रुक जाऊंगा और उसका आंसर तुम लोग करो। अगर तुम लोग कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सिंगल सिस्टम के लिए है। मैं अभी तुमको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। वो बताने से पहले ये वाला तुम लोगों के लिए है। ये ऊपर में H है, राइट साइड में CH3 है। ठीक है, नीचे NH2 है और लेफ्ट में तुम्हारा C2H5 ग्रुप है। तो चलो बच्चे फटाफट इसको कर लो। मैं करने से पहले तुम लोग करो। अगर तुम लोगों का आंसर मेरे आंसर से सेम हो रहा है तो मान लो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, चलो मैं कर देता हूं, शायद तुम लोगों का हो गया क्लियर। तो देखो पहला आ रहा है NH2, तो दिस विल गेट प्रायोरिटी 1। ठीक है, तो इसमें है C2H5, मतलब क्या है CH2CH3 ग्रुप और इसमें CH3, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो इसका 2 नंबर, ये तुम्हारा 3 नंबर और ये हाइड्रोजन 4 नंबर। अगेन हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन में, तो हम लोग नॉर्मल रूल फॉलो करेंगे। तुम लोगों को जो सिखाया था ट्राइंगल ड्रॉ करो, तो 1 नंबर पर कहां पे इधर डाल दो, 2 नंबर इधर डालो, 3 नंबर इधर डालो। क्लियर? 1 2 3, तो घुमाओ इसको, ये क्या आ रहा है, आर आ रहा है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने बताया। चलो और एक चीज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज सोचो कि हम लोग ऐसा एक कंपाउंड ले लिया जिसमें 2 कायरल कार्बन है, तो उसमें आरएस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें आरएस निकालने के बाद तरीका तुम लोगों को मैं दिखा देता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, डरने का कोई बात ही नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल कॉपी में उठा के रखा तुम लोगों को बताने के लिए कि कौन सा ग्रुप। ओके, जैसा मैंने बताया था कि अभी जो मेरा मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 कायरल सेंटर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये जो तुम्हारा CH3H, ये कायरल सेंटर है, 2 नंबर पे एक कायरल सेंटर है, 2 नंबर एक कायरल सेंटर है, 3 नंबर एक कायरल सेंटर है, 4 कार्बन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलो एक काम कर लेते, सिंपल तरीका है। ये जो ब्रोमीन है, ये इसके लिए भी, ये 2 नंबर कायरल सेंटर के लिए भी तुमको RS डेजिग्नेट करना है, 3 नंबर के लिए भी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ब्रोमीन प्रायोरिटी 1, इसमें कोई बात नहीं है। अभी ये जो बड़ा सा ग्रुप है, ये बड़ा सा ग्रुप को हम देंगे 2। अभी ये पूरा चीज एक ग्रुप जैसा बिहेव करेंगे और ये ऊपर में आ जाएगा 3 और ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा 4। याद रखना कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, हॉराइजेंटल पोजीशन में है। हॉराइजेंटल होने से रिवर्स रूल फॉलो होता है। तो इसको ट्राइंगल बना दो, 2 नंबर कार्बन के लिए एक ट्राइंगल बनाओ। ये 2 नंबर कार्बन का ट्राइंगल है। तो क्या करेंगे, ऊपर में तुम्हारा 1 है, इस साइड में 2 है और ऊपर में 3 है। तो कैसे जा रहा है 1 2 3, ये कैसे आ रहा है, दिस इज सिंपली क्लॉकवाइज। लेकिन हम लोगों को देखा, पता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द हॉराइजेंटल, तो ये 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए था, आर हो जाएगा एस। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड के लिए 2 नंबर पे आ रहा है 2s। 2s मतलब 2 किसका है, 2 नंबर कार्बन का है। ऑन द सेम वे हम लोग 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं, नीचे लिख देते हैं, दैट वुड बी गुड फॉर अस, 2s। तो एक काम करते, चलो इसको हम इरेज करते, थोड़ा इसको क्लीन कर देते, क्योंकि अभी प्रायोरिटी चेंज होने वाला है। तो ये वाला क्लेस हो गया, इसको इरेज करो, इसको 3 नंबर को इरेज करो, 1 नंबर को इरेज करो। ठीक है, बन गया। अभी सेम काम ये किसके लिए किया था, C2 के लिए। अभी C3 के लिए भी करेंगे सेम। ये तुम्हारा 1 नंबर, ये जो ऊपर का पूरा ग्रुप है ये तुम्हारा 2 नंबर, नीचे CH3 3 नंबर। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 नंबर। देखो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, क्लियर। तो ये 1 नंबर, ये तुम्हारा 2 नंबर, ऊपर में ये 3 नंबर। क्लियर, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 रोटेट कराएंगे। तो देखो हम ऐसा करते, ट्राइंगल बनाओ, 1 इधर डालो, 1 इधर डालो, 2 इधर डालो और ये 3 डालो। तो कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। क्लियर, व्हाट डू यू मीन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ये कैसा रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था एस। क्लियर, लेकिन इसमें आर हो जाएगा, क्यों, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉराइजेंटल है। ये तुम्हारा किसके लिए है, C3 के लिए है। नाउ यू कैन सी ये C3 के लिए है, तो क्या होगा अल्टीमेट, ये हो जाएगा 3R। तो आया कैसा, हो गया 2s and 3R, ऐसा तुम्हारा नोमेनक्लेचर आ जाएगा। क्लियर, मतलब हम इसको अगर फ्रेश करके ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारे लिए कैसा रहेगा,
this one is CH3, this one is H, this one is bromine, this one is H, this one is bromine and this one is also CH3। तो ये वाला कंपाउंड में 2 नंबर पे 2s आएगा और 3 नंबर पे 3r आएगा। दैट इज RS नोमेनक्लेचर। चलो आज का लेक्चर वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। खत्म करने से पहले तुम लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? होमवर्क करना और कमेंट बॉक्स में जरूर तुम लोग इसको मेंशन करना कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर तुम्हारा रिजल्ट सही आ रहा है मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा बढ़िया करके रेडी हो गया। तो कंपाउंड देखने में कुछ ऐसा ही है, बहुत सिंपल सा। अभी हम लोग एक काम करेंगे, HBr पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देंगे। क्लियर? तो ये वाला चीज, ये जो कंपाउंड है ये C2 और C3 में तुमको RS नोमेनक्लेचर निकालना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। मैं बोल दूंगा कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।